नमो भूतनाथम नमो प्रेतनाथम नमः कालकालम नमः रुद्रमालम नमो भैरवम। ये मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, यह वह कंपन है जिसके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की सहज गति छिपी है। और इन्हीं मंत्रों की ध्वनि हमें ले जाती है एक ऐसे प्रसंग में जहाँ जन्म लेता है काल भैरव, समय का स्वामी, मृत्यु का नायक और काशी का कोतवाल। प्राचीन काल जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चरम पर था, तब देवताओं ने भविष्य के एक महायुद्ध की आहट महसूस की। यह युद्ध था अत्याचारी रावण के अहंकार से जन्मा युद्ध, जिसकी आग को शांत करने के लिए भगवान विष्णु को श्रीराम के रूप में अवतार लेना था। परंतु श्रीराम के इस दिव्य अभियान के लिए एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता थी जो शक्ति, भक्ति, धैर्य और साहस का अद्वितीय संगम हो। एक ऐसा वीर जिसमें शिव की प्रचंड ऊर्जा और अटूट भक्ति धारा समान रूप से बह सके। तभी महादेव ने एक निर्णय लिया। हेने स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेने का निर्णय। यह अवतार था हनुमान। हेने दृश्य बदलता है। अंजना देवी पर्वतों की गोद में तप कर रही हैं। उनका मन देवत्व से भरा है और वे गर्भधारण का वर मांगती हैं। उसी क्षण वायुदेव दिव्य ऊर्जा लेकर आते हैं और शिव की शक्ति उस ऊर्जा में समाहित हो जाती है। दैवी प्रकाश अंजना देवी पर पड़ता है और जन्म लेते हैं पर अंजनेय है, यानी पर हनुमान है, शिव का 11वां रुद्रावतार। जन्म के क्षण से ही हनुमान असाधारण है। उनकी आंखों में मासूमियत है, पर भीतर शिव की अपार शक्ति। बाल्यकाल में भी वे सूर्य को फल समझकर निगलने दौड़ पड़ते हैं। देवता विस्मित हो उठते हैं। यह केवल बालक नहीं, शिव की शक्ति का प्रस्फुटन है। समय आगे बढ़ता है। पवनपुत्र हनुमान अपना ज्ञान, सामर्थ्य और तेज बढ़ाते जाते हैं, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। वह घड़ी जब वे श्रीराम से मिलने वाले थे। वन में अयोध्या के राजकुमार को पहचानते ही हनुमान विनम्र हो उठते हैं, जैसे शिव स्वयं अपने आराध्य विष्णु के सामने प्रणाम कर रहे हों। इसी मिलन से शुरू होती है वह दिव्य मैत्री है जिसे आज भी संसार भक्ति और शक्ति का सर्वोच्च उदा। राम के लिए समर्पण, सीता माता की खोज, लंका दहन, युद्धभूमि में अदम्य पराक्रम। हर कार्य में हनुमान केवल एक ही ध्येय रखते हैं, तारांकन, राम कार्य सबसे ऊपर। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तब पूरा संसार स्तब्ध था, पर हनुमान ने क्षणभर भी विलंब न किया। पहाड़ों से पर्वत तोड़कर जल पर दौड़ते हुए, एक ही छलांग में समुद्र पार करते हुए संज्ञावतरण औषधि लेकर लौट आए। वह दृश्य बताता है कि हनुमान केवल वीर नहीं, महान शक्ति के महासागर हैं। अंत में जब रावण का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई, तब समझ आया कि यह विजय केवल